Have you ever seen an MPV which looks exactly as SUV? Well, if not, today is your date, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए VinFast की VF9, इनकी एक ऐसी MPV जो राइवल करेगी किया की EV9 को वंस लॉन्च। 123 किलोवाट आवर लिथियम आयन प्रिज्मेटिक सेल्स बेस्ड बैटरी पैक इसमें आपको मिल जाती है। दो वेरिएंट्स के साथ ये आती है, प्लस और इको, प्लस इसका एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है। मैं रेंज वेरिएंट्स की बात कर लूँ तो आपको 468 टू 561 किलोमीटर की ऑन अ सिंगल चार्ज एनी डीसी क्लेम रेंज यहाँ पर देखने को मिल जाती है इस कार के साथ। इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो अभी तक आपने जितने विनफास्ट देखे VF6, VF7, उससे काफ़ी अलग लुक है इसका। ये बहुत ही ज़्यादा बुशी लुक है और डायमेंशंस की तो हम बात करेंगे क्योंकि इतनी लंबी कार है ये, पर एट द सेम टाइम पहले हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट फेशिया की। आप देखेंगे सिग्नेचर आपको वी पैटर्न में यहाँ पर विनफास्ट का DRL पैटर्न मिल जाता है जो आपको बॉनेट के नीचे प्लेस किया गया है, जिसके नीचे आपको विनफास्ट की ब्लैक एम्बलम के साथ क्रोम में लोगो मिल जाती है। उसके नीचे 360 डिग्री कैमरा बम्प मिलता है। बट एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर बॉनेट और नीचे के साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पूरा स्पेस दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? ये दिया गया है एरो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इस कार का, मोस्टली रेंज एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, रेंज एंजाइटी को हम अवॉइड कर सकें उसके लिए। आप यहाँ पर LED पैटर्न देखेंगे तो आपको DRL कनेक्टेड मिल जाता है हेडलैम्प से, जो आपको इंटीग्रेटेड ये V पैटर्न में भी चला जाता है। और ये प्रोजेक्टर सेटअप है, डुअल पॉड LED प्रोजेक्टर सेटअप आपको देखने को मिलता है यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बम्पर में आपको कट मिल जाता है एरो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। अगेन सेंसर्स की मैं बात कर लूँ 1, 2, 3, 4 सेंसर्स आपको फ्रंट में मिल जाते हैं। नीचे आपको रेडार प्लेस की गई है, कैमरा भी दिया गया है, यानी रेडार और कैमरा दोनों बेस्ड एडास लेवल 2 आपको इस कार में देखने को मिलता है। टायर प्रोफाइल की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसके फिगर्स है वो 275/40 R 21 इंचेस का टायर प्रोफाइल है। चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते हैं विदाउट बीइंग सेड, और ये एरो एफिशिएंट एलॉय व्हील्स भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। रेडियल टायर है ये और ट्यूबलेस फॉर्मेट में आता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो व्हील आर्च में आपको रिफ्लेक्टर भी प्लेस की गई है और 4 सेंसर्स के अलावा यहाँ पर आपको एक और सेंसर साइड में भी देखने को मिलता है जो दोनों साइड वेज पर है, वो मैं मेंशन करना भूल गया था। एट द सेम टाइम हम यहाँ पर आए तो फुट स्टेप आपको देखने को मिल जाता है, जो एक्सेसरी का पार्ट नहीं है इसके साथ ही मिल जाता है आपको, जो फिक्स्ड फुट रेस्ट है। क्लैडिंग हम देखेंगे तो क्रोम में आपको दी गई है नीचे के साइड पर, सैटिन क्रोम फिनिश में आपको यहाँ पर फ्लश टाइप डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं और ये फ्लश टाइप डोर हैंडल्स आपको चारों डोर में कैरी ऑफ किए गए हैं। उसके अलावा बॉडी कलर्ड ORVM आता है जिसमें आपको ऑब्वियसली LED इंडिकेटर्स तो आते ही हैं और 360 डिग्री कैमरा बम्प भी दिया गया है। हम देखेंगे डुअल टोन फॉर्मेट में इस कार को यहाँ पर प्लेस किया गया है, तो ये डुअल टोन शेड है इसका। रूफ की तरफ हम बढ़े तो आपको ब्लैक पैटर्न में यहाँ पर A पिलर मिल जाता है। C पिलर की तरफ हम आए तो यहाँ पर एक ऐसा लगता है देखकर कि यहाँ पर आपको हैंडल मिलना चाहिए, बट वो सिर्फ एक डमी पार्ट है। विनफास्ट की यहाँ पर अगेन आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। हम क्वार्टर ग्लास पैनल की बात करें, सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ा क्वार्टर ग्लास पैनल है ये कार आपको 7 और 6 सीट दोनों लेआउट में आती है। इंटीरियर्स की मैं बात करूं तो आप देखेंगे 15.6 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर। ऑब्वियसली प्रीमियम कार है, सॉफ्ट टच लेटेस्ट मटेरियल का हर जगह यूज़ किया गया है, ना कि सिर्फ दोनों फ्रंट बल्कि पीछे के कैप्टन चेयर्स में भी आपको वेंटिलेशन फंक्शन मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट मिलता है जो लंबर, रीच, हाइट सबके लिए दिया गया है। पीछे के पैसेंजर के लिए एक और कंफर्ट दिया गया है, यहाँ पर एक टैबलेट स्क्रीन दी गई है जिससे आप सीट वेंटिलेशन और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। इस कार में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। उसके अलावा आपको आर्मरेस्ट दिया गया है, कुछ वायरलेस चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं, यानी कि वायरलेस चार्जिंग पैड का एक, जैसा मैं देख सकता हूँ, जगह दी गई है। मोबाइल होल्डर भी दिया गया है, ग्लास होल्डर का भी पैटर्न है। यहाँ पर पीछे कैप्टन चेयर्स में 2 लोग बैठ सकते हैं, उसके पीछे भी 2 लोग के बैठने की जगह है, यानी कि 6 और 7 सीटर दोनों फॉर्मेट जैसा मैंने बोला। उसके अलावा हम पीछे के साइड आए तो आप ऊपर देखेंगे, ऊपर आपको फिक्स्ड ग्लास रूफ देखने को मिल जाती है पैनोरामिक में और इलेक्ट्रॉनिकली पॉपिंग आउट ये हैंडल्स हैं, जो डोर हैंडल्स हैं ये अपने आप पॉप आउट होते हैं। एक और प्रीमियम फीचर इसमें आपको देखने को मिलता है, ये सॉफ्ट टच डोर ओपनिंग के साथ आते हैं, जैसा BMW मर्सिडीज के कार्स में आपने देखा है वैसा। पूरा डीक्रोम्ड पार्ट है, विंडशील्ड पर यहाँ पर क्रोम का यूज़ नहीं किया गया है। मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा टेस्ट लगा। उसके अलावा टेल प्रोफाइल की तरफ हम आए तो जो आर्च है ये काफ़ी ज़्यादा बल्क्ड अप है, ये इसे एक SUV का फील देता है, जैसा मैंने कहा एक MPV होने के बाद। पीछे के साइड अगेन विनफास्ट का सिग्नेचर एम्ब्लेम फॉलो किया गया है, यहाँ पर कनेक्टेड LED टेल लाइट्स के लिए ग्लास पैटर्न में ये दिया गया है। नीचे के साइड आप देखेंगे इसी में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपका टर्न इंडिकेटर, रिवर्स पार्क लाइट, सब कुछ।
और यहाँ पर VF9 की बैजिंग दी गई है जो इस मॉडल को डिनोट करता है। स्पॉइलर अगेन बहुत ही प्रोपोर्शनेटली इसमें फिक्स किया गया है। यहाँ पर हिडन आपको वाइपर मिलता है, डिफॉगर्स दिए गए हैं, छोटा विंडशील्ड है पर ओके ठीक है। स्पॉइलर लैम्प मिल जाता है, ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 और 5 6 पार्किंग सेंसर्स पीछे मिल जाते हैं। एडास लेवल 2 में इसमें कई सारे फीचर्स आते हैं जिसका हाईलाइट लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं। उसके अलावा हम और कुछ बातें करें तो आप देखेंगे इसमें ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन पावर ट्रेन भी मिल जाता है आपको। डुअल मोटर सेटअप के साथ ही भी आती है ये और सिंगल मोटर सेटअप के साथ भी आती है। फीचर्स की बात करूं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, सिंगल पेडल ड्राइव, ड्राइव मोड सेलेक्टर, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। व्हीकल टू लोड टेक्नोलॉजी, अपनी कार के थ्रू आप दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चार्ज कर सकते हैं, वो फीचर भी इसमें आपको दिया गया है। जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसके थ्रू बेसिकली आप पूरी कार को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा विनफास्ट कहता है VF7 में भी ये पॉसिबल था, VF6 में भी ये पॉसिबल था, तो इतनी बड़ी कार जो उनकी प्रीमियम सेगमेंट की कार है उसमें पॉसिबल क्यों ना हो। 3 स्पोक इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील मिलती है, मल्टी फंक्शनल आपको फेदरलाइट स्टीयरिंग व्हील है ये। आप देख सकते हैं ब्लाइंड डिटेक्शन का यहाँ पर आपको इंडिकेशन देखने को मिल रहा है, वो दिखाता है इस कार में। ऑब्वियसली एडास लेवल 2 का अवेलेबिलिटी है। हम बात करें स्पीकर सेटअप की तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्पीकर सेटअप आपको इसमें देखने को मिल जाता है। सीट परफोरेशन भी बहुत ज़्यादा लग्जीरियस फील होती है आपको। अगेन वहाँ पर गियर नॉब सेलेक्टर जो है राउंड में मिल जाता है जैसा बाकी कार्स में मिल रहा था। रेन सेंसिंग ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं, ये सारी कार्स में अभी तक मिल रही थी, इसमें भी मिल रही है ऑब्वियसली। यहाँ पर आप देखेंगे आपको फ्रंट फेंडर में माउंटेड मिल जाता है अपना चार्जिंग पोर्ट। ये कार एक MPV होने के बाद भी आपको 0 to 100 कर देती है 6.6 सेकेंड्स में और इसकी टॉप स्पीड सरप्राइजिंगली 200 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। नाउ लेट्स डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट दिस कार, द डायमेंशंस। लेंथ इसमें आपको 5119 मिलीमीटर की मिल जाती है, विड्थ आपको 2065 मिलीमीटर की मिलती है, हाइट आपको 1694 मिलीमीटर की मिलती है और व्हील बेस जो डिटरमाइन करता है इसमें कितना रूमी कैबिन होगा और कितनी स्पेस मिलेगी ओवरऑल, 3149 मिलीमीटर की व्हील बेस। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये लग्जरी कार कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल और रूमी होने वाली है इनसाइड में। तो कैसी लगी आपको विनफास्ट की VF9 और क्या इसे इंडिया आना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट्स में बताएं। और भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के सारे कवरेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें कार बाइक 360 को, साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर लें जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।